महाराज जी दंडवत। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। अरे स्वामी जी मत कहिए, हम तो आपके बच्चे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम गोविंद दास शास्त्री। और आपके आश्रम का नाम? श्री जयराम गोविंद आश्रम, कहाँ रहते हैं? अयोध्या जी में। अच्छा, अभी आपने जो भाईचारा विकासी धारा ट्रस्ट चैनल को स्वीकार किया, आप देश में शांति चाहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा नहीं चाहते हैं। संत महात्माओं तो हिंसा से बहुत दूर रहते हैं, दया ही हृदय में भरी रहती है। तो क्या आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा के साथ सब लोग जिएं और कहीं दंगा फसाद ना हो, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, आपस में मेल हो और मित्रता की भावना हो, राग देश न हो। क्योंकि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था कि सर्वे प्रपत्ति रधिकारिणो मतः। भगवान की भक्ति करने में सबका अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सबका अधिकार है भगवान का भजन करने में। और श्रीमद् भागवत गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने कहा कि अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म में अपनाना चाहिए। तो कुछ ऐसे नेता हैं चाटुदार, दो चार स्वार्थी, जो अपनी रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से, वोट की रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं और भड़काव कर रहे हैं। श्री राम मंदिर बन जाए, इसमें सबका सम्मत होना चाहिए और मुसलमानों का भी इसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत की भूमि में जो भी हमारे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, अभी हम परसों एक ऐसे मुस्लिम भाई से, हमारे वकील साहब हैं, उनके पिताजी से हम इंटरव्यू लिए थे, तो वो बता रहे थे कि महाराज जी हमारा वंश जो है 500 वर्षों से अयोध्या में रह रहा है और उनके पिताजी को हम जानते हैं, उनको जानते हैं, उनके बेटों को जानते हैं, सब हमारे मित्र हैं। इतना बढ़िया उन्होंने संवाद व्यक्त किया इसी चैनल में हमारे साथ कि आप इतना आशीर्वाद देंगे उनको कि वाह। और आपको बताएं कि एक अभी 2-3 साल पहले एक ट्रक पकड़ा था कसाईयों का, उसमें गाय भरी हुई थी। तो मुस्लिम दरोगा जी थे, वो उन्होंने उस ट्रक को पकड़ा, जब्त किया और गायों को छुड़वाया और यहाँ गौशाला में छोड़ के गए। तो देखिए हमारे मुस्लिम भाई एकदम मित्रवत रहते हैं और वो नहीं चाहते कि देश में अशांति हो। कुछ स्वार्थी धर्मगुरु कहलाने वाले और 2-4 ऐसे स्वार्थी नेता लोग, जैसा कि आपने कहा, ऐसा भाषण के द्वारा जहर घोल देते हैं समाज में कि जो पड़ोसी मुस्लिम भाई हैं वो आपके साथ मित्र हैं, आप उनको चोट लगेगी तो आप पहुंच जाएंगे, आपको चोट लगेगी तो वो आ जाएंगे। लेकिन जब जहर घोलते हैं ये लोग, स्वार्थी नेता लोग या जगत गुरु लोग, धर्मगुरु, चाहे वो फ़कीर हों, चाहे अल्लाह मल्ला मौलवी हों, जो भी हों, वो अपने निजी स्वार्थ के कारण ऐसा भड़का देते हैं समाज को कि वो समाज समझ ही नहीं पाती है कि ये अपने निजी स्वार्थ से बोल रहे हैं क्या। तो उसका परिणाम क्या होता है, पूरे प्रदेश में, ज़िले में, देश में सब अशांति छा जाती है और हिंसा भड़क जाती है। तो आने वाली पीढ़ी में यह जहर का घोल ना व्याप्त हो और सभी लोग एक साथ सुखी हों, संपन्न हो, देश में एकदम शांति रहे, कहीं अशांति ना हो, इसके लिए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? हाँ, यही देना चाहते हैं, सब मिल कर रहें और अपने अपने धर्म का पालन करें और किसी से कोई विरोध नहीं करें। जो स्वार्थी नेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए भड़काव करते हैं और हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हैं, तकरार बढ़ाते हैं, इसलिए तकरार मिट जाए। हम तो ये देखे हैं, बचपन में जब हम अपने घर में थे तो हमारे निमंत्रण में मुसलमान हमारे यहाँ और हमारे उनके यहाँ, वहाँ सीधा आता था, भेंट आती थी सीधा वगैरह। इसलिए हमारे हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, ये तो स्वार्थी नेता सब कर रहे हैं, इसलिए इसको मिटा दें। और जब श्री राम मंदिर बन जाएगा तो आपको मालूम है कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए और शांति के तो भगवान राम हैं। जैसे रामायण में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। सबको आनंद चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो,
मुस्लिम हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबको आनंद चाहिए। और आनंद केंद्र भगवान श्री राम है, और भगवान राम का अवतार रामानंदाचार्य जी का है। उन्होंने कहा सर्वे प्रत्येर अधिकारिणो मतः। श्री राम मंत्र में और श्री राम भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे किसी भी जाति का हो। और इसी में कबीरदास जी हुए, इतने बड़े भक्त हुए, उनके इतने अनुयायी अभी हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब में सम्मेल होना चाहिए और आपस में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे जगत गुरु विद्वान अगर इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ आएंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि देश में अमन चैन होगा और हमारा देश बड़े ही अच्छे स्पीड के साथ और उन्नति करेगा। सभी संपन्न होंगे, गरीबी मिट जाएगी और सभी शिक्षित होंगे। और जब सभी शिक्षित होंगे, हमारी कल्पना है एक ऐसे भारत देश को बनाने की जो पहले धर्मगुरु कहलाता था। यहाँ विदेश से पढ़ने लोग आते थे, विश्वविद्यालय थे यहाँ, जिनकी लोगों ने जब ग्रंथालय को जलाया तो 6-6 महीने ग्रंथ जलते रहे, बुझी नहीं आग। इतने ग्रंथ थे हमारे देश के अंदर। खैर, हम आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे इस प्रयास का सम्मान करेगी और हमारे साथ रहेगी। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सलाम वालेकुम।